औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी को इस्लाम पे चलते हुए किस तरह से मैनेज करती हूँ, किस तरह से बैलेंस करती हूँ अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को, अपने घर के कामों को। तो क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो मिलजुल कर काम करें। जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हैं, वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं। तो क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही था, तर्ज़ ज़िंदगी यही थी कि वो उम्महातुल मोमिनीन के साथ घर में काम करवाते थे, अपने काम ज़्यादा से ज़्यादा खुद करते थे। तो फिर ये है कि हम लोगों ने, जो हम ख़वातीन हैं, हम लोगों को भी उसी तरह जैसे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के काम करती थी, घर के जितने भी मामलात थे वो खुद करती थी। तो चक्की जो थी वो खुद चलाती थी अपने घर के काम करने। और हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में इतना फ़र्क नहीं था, 11 माह का फ़र्क था, फिर भी वो दोनों बच्चों को भी संभालती थी। तो अब दीन इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, किस तरह से अपनी फ़ैमिली को बैलेंस करना चाहिए, किस तरह से हमें घर के काम भी करने हैं, अपनी फ़ैमिली को खुश भी रखना है, अपने ऊपर भी तवज्जो देनी है, और नमाज़ें भी पढ़नी है, इबादत भी करनी है, क्योंकि रमज़ान है। और आप लोगों को सबको रमज़ान का ये जो दूसरा जुमा है बहुत 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 मुबारक हो। और आज जुम्मतुल मुबारक है, मैंने जुमे की नमाज़ अदा कर ली है, सलात व तस्बीह भी थी, वो भी नमाज़ अदा की है। तो किस तरह से बाकी काम मैनेज किए हैं मैंने, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो ये है कि मेरी बेटी को डायरिया हुआ है, बड़ी बेटी को। तो मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ, कोई ब्रेड वगैरह। तो चलें आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं किचन में आई और फिर मैंने एक अंडा और 2 स्लाइस ब्रेड के जो हैं वो अपनी बेटी के लिए निकाल लिए थे। और वो बनाने के लिए मैंने कहा चले मैं बनाकर दे देती हूँ ताकि वो खाए और उसके पेट में कुछ जाए। साथ ही मैंने एक नींबू पानी स्कंजविन का एक गिलास बना दिया है कि वो जो है उसकी जो अंदर से जो वीकनेस है वो थोड़ी सी कम होगी और पेट वगैरह थोड़ा सा सही होगा। तो अब मैं बेटी को ये दूंगी। बस हमें इसी तरह से जो ख़वातीन हैं उनको घर को इसी तरह से बैलेंस रखना है ताकि घर जो है, घर के लोग जो हैं वो खुश रहें और घर में कोई बदमज़गी ना हो। ठीक है, एज़ अ वाइफ, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ मदर, हम लोगों को किस तरह से फैमिली को मैनेज करना है, किस तरह से घर को बैलेंस रखना है, किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। तो वो यही छोटी छोटी टिप्स हैं कि हमें हर चीज़ का ख्याल रखना है ना, कि हर काम वक्त पे करना है। कि जैसे कि अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, अल्लाह को याद किया, जो ये एक फ़र्ज़ इबादत थी इसको पूरा किया। फिर ये भी एक हम लोगों का ही काम है, ये अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाया है। ठीक है ना, जो मैं ये बच्ची को दे रही हूँ। और इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट है वो मैंने बच्चों के और अपने कपड़े जो थोड़े थोड़े करके स्टिच करने हैं। तो चलें अभी मैं बेटी को देती हूँ और अपना नेक्स्ट काम करती हूँ। तो अच्छा जी, मैंने अपनी बेटी को जो है वो ब्रेड बनाकर दे दी है। और अब मुझे करना है थोड़ा सा काम, स्टिचिंग करनी है थोड़ी सी, क्योंकि घर के कपड़े जो हैं बच्चों के, मैंने किसी से सीखा हुआ नहीं है काम। और बस कहते हैं कि शौक़ जो है, इंसान को शौक़ हो या मजबूरी हो, दो ही चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान काम करता है। ठीक है, तो मुझे शौक़ भी है और फिर यह है कि मुझे हेल्प करनी है अपने हस्बैंड की। आमदनी इतनी नहीं है उनकी, तो उनको इस चीज़ का एहसास दिलाने के बजाय कि उनकी आमदनी थोड़ी है और हमारा गुजारा नहीं हो रहा, नहीं, इस तरह करने के बजाय हमें जो है अपने अपने बजट में रहते हुए किस तरह से काम करना है। तो मैंने कुछ सादे जो सूट थे, सिंपल सूट लिए थे, उसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग खुद से करके, तो वो मैं अब स्टिचिंग करती हूँ और वो आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी हूँ। और स्टिचिंग थोड़ी सी करूँगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं काम करूँगी, थोड़ा आज करूँगी, थोड़ा कल करूँगी। तो मैंने बैठना है एतकाफ़ में, मुझे काम जल्दी कंप्लीट करना है। तो इसी वजह से मुझे आज जुमा है, आज मैं थोड़ी ही स्टिचिंग कर पाऊँगी क्योंकि मुझे भी अफ्तारी के लिए भी बनाना है। तो चलें अब चलते हैं और करते हैं स्टिचिंग स्टार्ट।
तो सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दरूद शरीफ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद शरीफ जो है वो डायरेक्ट जाता है, ठीक है, दरूद शरीफ जो कबूल होता है। और हाँ, नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा लाजमी पढ़ा करें, 33 बार सुबहानल्लाहि, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाहि और 34 बार अल्लाहु अकबर। इसके पढ़ने से जो घर के काम हैं हमारे, जो दिन भर के काम है ना, उनको करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो काफ़ी मदद करता है। तो अब इस तरह करते हैं कि चलते हैं और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो, मेरे साथ चलें। तो बस ये मैंने जॉइनिंग लेस के साथ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी है, और ये कॉटन फैब्रिक है और ऊपर जो है वो इसका है, चिकन का है। तो बस ये मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली है। इसके साथ जो है वाइट शलवार लगाऊंगी, ट्राउज़र जो है। तो ये हम लोगों ने सबने एक जैसा ही पहनना है, सबने एक जैसी मैचिंग की है। जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरा बेटा है, उनके कॉटन के इसी तरह के जो हैं वो ड्रेसेस हैं, वाइट शलवारें हैं, और फिर सेम इसी तरह ही हम लोगों ने अपना कर लिया। मेरी दोनों बेटियां हैं, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, और मेरा भी इसी तरह से। तो बस फिर अब ये जो कमीज़ मैं बना रही थी, इसमें फिर कमीज़ बनाते हुए मुझे एक डिज़ाइन जो था वो याद आया कि इसको थोड़े से कट्स बना लूँ। ये मैंने यूट्यूब से देखे थे कट्स जो हैं, और मुझे इससे हेल्प मिली थी, और ये इजी भी लगे मुझे, क्योंकि पहले मैं बहुत मुश्किल तरीके से बनाती थी। तो स्टिचिंग मैंने जैसे आपको बताया मैंने सीखी भी नहीं है, और मेरा शौक़ है, और कुछ फिर ये कि चले थोड़ी सी बचत हो जाती है, हेल्प हो जाती है हस्बैंड की। और फिर मैंने इस तरह से ये अज़ानें भी स्टार्ट हो गई हैं जल्दी जल्दी। बस अब ये है कि इसको मैं काम को ख़त्म करती हूँ, और यहीं बल्कि काम को छोड़ दूँगी थोड़ा सा करके। अज़ानें हो गई हैं असर की, और बेटा मेरा जा रहा है मस्जिद, और थोड़ी देर में बस अब 10-15 मिनट में ये थोड़ा सा काम ख़त्म करके तो मैं भी अपनी नमाज़ पढ़ूँगी और अफ्तारी का इंतज़ाम करूँगी। फिर जो है वो मैं कल स्टिचिंग करूँगी, बाकी जो स्टिचिंग है। तो ये देखें, ये मैं ना गम लेकर आई थी, मुझे गम मिल नहीं रही थी ना, ग्लू गम जो जो ये है फैब्रिक ग्लू के नाम से होती है, सॉरी ये। तो मुझे काफ़ी अरसे से मिल नहीं रही थी। मुझे ये फैब्रिक ग्लू मिली और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिली थी मुझे ये। तो बस इससे ये बनाने आसान हो गए थे। इस तरह से ये देखें कितने नीट बने हैं ना। तो मैंने इसको बस इस तरह से इसको हल्का हल्का सा जो था वो ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर मशीन चला दी, और ये इस तरह से कट्स बन गए थे, लेकिन जो ज़्यादा जो थे नुमाया नहीं हो रहे थे इसके ऊपर। तो जी गाइस, मैं स्टिचिंग करके हो गई हूँ फ्री। मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग की थी। तो अब मैं आज बनाऊंगी लौकी का रायता, क्योंकि जो पेट है वो सबके ख़राब हुए हुए हैं, और बेटी को डायरिया हुआ हुआ है, और मेरे भी पेट में थोड़ी सी दर्द है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कॉल करके पूछा है, ऑफिस में है वो, उनसे कॉल करके पूछा है कि आज खाने में क्या बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि लौकी का रायता बना लें। तो लौकी का रायता बनाते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि लौकी का रायता कैसे बनता है, और जो जिन घरों में लौकी का रायता खाया जाता है उनको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलें बनाते हैं लौकी का रायता। तो ये मैंने इकट्ठे ही बना के रख ली है स्कंजबीन। ये मैंने बना के रखा हुआ था शीरा, और ताकि इजी रहता है फिर इस तरह से। और अब मैंने ये बना के रख लिया है स्कंजबीन, और ये अब हम इफ्तार में मुझे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बनाती हूँ लौकी का रायता। ये करूँगी इसके अंदर कद्दूकस, तो जनाब अब आ चुकी हैं बच्चों की फुप्पो, और मैंने कुछ इफ्तारी में बनाने नहीं था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता कोई रोज़े के टाइम पर आए। तो अब मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ थोड़े से लौकी और प्याज के पकोड़े, और थोड़ी सी इफ्तारी भी बना लूँगी ताकि जो है वो थोड़ा सा एहतमाम हो जाए, ठीक है। तो चलें बनाती हूँ मैं लौकी का। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो लौकी बॉयल हो रही है। ये लौकी हो रही है बॉयल। इसे बॉयल हो जाएगी, फिर मैं इसको दही में डाल दूँगी।
बस जब टाइम भी कम हो और काम ज़्यादा हो, ये देखें जुगाड़ इस तरह ही जल्दी से ठंड लगने लगी। बाकी कट गया, ठीक है। तो जी दही डालने के बाद मैंने जल्दी से इसके अंदर जो बॉईल किया हुआ घिया था उसको मैंने पानी से निकाल के अलग कर लिया था। पानी उसका अलग मैंने कर लिया था क्योंकि उसमें भी ताकत बहुत होती है, तो वो मैंने पीने के लिए अलग रख लिया था थोड़ा सा नमक डालकर। और घी को थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैंने दही में मिक्स कर लिया था। ठंडा इसलिए किया था कि दही जो है उसमें खटास ना आ जाए। और फिर थोड़ा सा ज़ीरा भून के वो डाल दिया था, और थोड़ी सी पुदीने की चटनी थी वो डाल दी थी, धनिया डाल दिया था और थोड़ी सी प्याज। बस ये मेरा जो था वो दही का रायता यहाँ रेडी हो गया था। और पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, ये गली में आए हुए थे नहाते पड़ने ना, तो बैक पे वो भी आवाज़ आ रही है। तो मेरा घी का रायता जो था वो डन हो चुका था। तो अब बारी आ चुकी थी जी पकोड़ों की, और यहाँ मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी। और जो आपी हैं, मेरी आपी यानी मेरी जो नंद हैं, उन्होंने फ्रूट चाट बना ली थी। मैंने उन्हें सारे फ्रूट्स दे दिए थे, तो उन्होंने फ्रूट चाट बना ली थी। और रोज़ा खुलने में तकरीबन 20 या 25 मिनट थे, तो मैंने कहा था पकोड़े जो हैं वो मैं गरम गरम ही फिर सर्व करूँगी। इसलिए जो थे हमारी फ्रूट चाट, हमारा रायता और वो खाना वगैरह रेडी था। तो अब ये हमें पकोड़े जो है वो जल्दी जल्दी फ्राई कर रही थी, और इसके बाद फिर हमने दस्तरखान लगाना था। तो मेरे पकोड़े तकरीबन रेडी होने वाले ही थे, थोड़े से ही यानी मैंने बनाने थे। तो ये बस जल्दी जल्दी से रेडी कर ली थी फ्रूट चाट, पकोड़े, और ये हमारा लौकी का रायता। ये हमारे चने रखे हुए हैं काले चने, तो ये भी हम साथ कर लेंगे। और ये हमारी सिंपल सी अफ्तारी है। तो मैं अफ्तारी करके हो गई थी फ्री, और अफ्तारी में मैंने आप लोगों को दिखाया था जो कुछ मैंने बनाया था। तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और चाय वगैरह सर्व की। उसके बाद फिर अब मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है, तरावियाँ पढ़ी हैं, और थोड़ा सा काम था, कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे, वो किए। तो सारे काम करके मैं फ़्री हो गई हूँ। फ्री तो अभी भी नहीं हुई, जाहिर सी बात है घर के काम जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा सा और काम वगैरह करना है। मैंने कहा मैं व्लॉग का एंड कर दूँ, और इस यकीन के साथ कि आप लोग व्लॉग को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपको अच्छा लगा हो व्लॉग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। दुरूद शरीफ के साथ हम इस व्लॉग का एंड करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम यानी अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला की नेमतें, ये सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह की नेमत है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी अता की। बल्कि सोएं तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह सारा दिन हमारा बहुत खैर आफ़ियत के साथ गुजरा है, तेरा लाख लाख शुक्र। सुबह आँख खुले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि हमें तूने नई सुबह दिखाई। तो आपके साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में शामिल होंगी, नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखाऊंगी, और इसी तरह से कुरान और हदीस के साथ इस्लामी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, किस तरह से लाइफ को लेकर चलना चाहिए, किस तरह से फैमिली को बैलेंस करना चाहिए, सब मैं आपको बताऊंगी। जो मेरे तजर्बात हैं, जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को गुजारती हूँ, जिस तरह से मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और घर को बैलेंस करती हूँ, सब आपको बताऊंगी। नए व्लॉग में मिलूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।